हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सबका एक और नई वीडियो में। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप लोग स्क्रीनिंग टेस्ट कैसे कंप्लीट कर सकते हैं आउटलायर का। काफी लोग मुझसे बोल रहे थे कि भाई मुझको प्रोजेक्ट तो मिल रहे हैं, लेकिन जब भी मैं उनका स्क्रीनिंग टेस्ट कंप्लीट करने जाता हूं तो मैं वहां पर फेल हो जाता हूं, जिस वजह से मैं आगे प्रोसीड नहीं कर पाता और मैं कभी भी ओरिजिनल जो उनका टास्क होता है वहां तक पहुंच ही नहीं पाता और मेरी अर्निंग भी जीरो रह जाती है। तो सिर्फ उन लोगों के लिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं। मैं आपको पूरा तो कंप्लीट करके नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि पूरा अगर मैं आपको करके दिखाने लगा तो काफी ज्यादा लंबी वीडियो बन जाएगी और उतना आपको भी देखने में मजा नहीं आएगा, क्योंकि सेम स्टेप्स ही आपको बार बार रिपीट करना होगा। जैसा मैं बताऊंगा आपको बिल्कुल वैसा ही करना होगा। तो मैं आपको सिर्फ एक टेस्ट पास करके दिखाऊंगा, उसके बाद जितने भी आगे के टेस्ट होंगे वो सेम प्रोसेस में आपको फॉलो करके पास करना होगा। तो लगभग आज से 10-12 दिन पहले जब मुझे एक प्रोजेक्ट मिला था, उसके स्क्रीनिंग टेस्ट कंप्लीट करते टाइम मैंने वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया था। वही वीडियो मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा और पूरा ट्रिक्स बताऊंगा, पूरे आपको प्रोसेस बताऊंगा कि आपको कैसे वहां पर फॉलो करना है और कैसे हर एक टेस्ट आपको पास करना है। वैसे अगर सच बताऊं तो ट्रिक यहाँ पर कोई भी नहीं है। सिर्फ आपको जो भी उनका कंटेंट होता है उसको एक बार बिल्कुल अच्छे से रीड करना होगा, उसको टाइम देना होगा। अगर आपका कंटेंट आपको समझ आ गया, लगभग 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट या लगभग आधे घंटे भी आपको लग जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको अच्छे से समझ आना चाहिए वो क्या कहना चाहता है और उसी बेस पे वहां पर आपको क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। और अगर एक दो क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है तो उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन अगर आप कोर्स के कंटेंट को बिल्कुल अच्छे से पढ़ते हैं, बिल्कुल अच्छे से समझते हैं, तो आपको उनका आंसर जो होगा वो बिल्कुल आसानी से दे पाएंगे। आपको कोई भी डिफिकल्टी महसूस नहीं होगी। तो चलिए बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए मैं डायरेक्ट आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ आपको कैसे कोर्स के जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो कंप्लीट करने हैं। वीडियो अगर पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब मैं आ चुका हूँ अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने आउटलायर ओपन किया हुआ है। और यहाँ पर मैं मार्केट प्लेस में अगर आता हूँ तो यहाँ पर मुझको प्रोजेक्ट देखने को मिल रहा है। एक तो आयरन कोल्ट है जो कि मैं एलिजिबल नहीं हो पाया था इसके लिए। सेकंड है मार्केट प्लेस में मैचा इमेज जनरलिस्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं $13.75 पर आवर है। असेसमेंट टास्क का रेट जो है इसका $4.13 पर आवर है और एक्सीडेड टाइम जो है वो भी इसका $4.13 पर आवर है। मैक्सिमम जो इसका टास्किंग टाइम है वो आप नीचे यहाँ पर अगर स्क्रॉल करता हूँ मैं तो आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखिए मैक्सिमम जो टास्किंग टाइम है वो 20 मिनट्स है। इससे ज़्यादा अगर हम करते हैं तो एक्सीडेड टाइम वाले के हिसाब से हमको पैसा मिलेगा। तो यहाँ पर हमको एक्सेप्ट एंड स्टार्ट अ टास्क पे क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो इनका ऑनबोर्डिंग प्रोसेस जो है, स्क्रीनिंग प्रोसेस, वो स्टार्ट हो जाएगा। तो उसको कंप्लीट कैसे करना है मेनली मैं वही आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो जैसे ही आपका टास्क स्टार्ट प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो यहाँ पर आपको देखिए 3 स्टेप में आपको यहाँ पर ऑनबोर्डिंग कंप्लीट करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट पर करते हैं क्लिक। और यहाँ पर आपको ये जो पूरा डिटेल दिया हुआ है आपको पढ़ना होगा बिल्कुल अच्छे से। वेलकम टू LMYSS। तो यहाँ पर देखिए बिल्कुल स्टेप्स लिखे हुए हैं। कोर्स ओवरव्यू है, सबसे पहला है टास्क ओवरव्यू। स्टेप 1 वैलिडेट द टास्क। स्टेप 2 है डिटरमाइन मॉडल रिस्पॉन्सिव करेक्टनेस। थर्ड है क्रिएट अ यूजर प्रॉम्प्ट। फोर्थ है इनपुट फाइनल रिस्पॉन्स। फिफ्थ है सर्टिफिकेशन एग्जाम और लास्ट में है कंक्लूजन। इसके बाद आपको जो है प्रोजेक्ट में एनरोल कर लिया जाएगा और आपको टास्किंग देने के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो यहाँ पर नीचे देख सकते हैं आप, दिस इज अ सर्टिफिकेशन क्विज एट द एंड, सो प्लीज पे क्लोज अटेंशन, बुकमार्क दीज प्रोजेक्ट इंस्ट्रक्शंस फॉर इजी रेफरेंस। तो हम इस पे क्लिक करते हैं तो जहां भी हमको जरूरत पड़ेगी हम वहां पर इसका रेफरेंस जरूर लेंगे। जहां भी हमको आंसर देना होगा और हम नहीं पता कर पा रहे होंगे उसका आंसर तो हम यहाँ पर जरूर रेफर करेंगे और उसके हिसाब से हम आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या होता है कि जो भी आपको कंटेंट मिलता है यहाँ पर वो आपको बिल्कुल अच्छे से आपको रीड करना होगा। एक एक डिटेल आपको यहाँ पर अच्छे से रीड करना होगा, अपने दिमाग में बैठा लेना होगा कि इसका जवाब इसने ऐसे दिया हुआ है। क्योंकि ये लोग जो भी सवाल पूछते हैं ना वो इसके अंदर से ही पूछते हैं, जो भी इनका कंटेंट होता है उसी के अंदर से आपको सवाल दिया जाता है और बिल्कुल जवाब भी उसका वहीं पे होता है। अगर आप उसको ध्यान से पढ़ लेते हैं तो आपको जवाब उसका ज़रूर मिल जाएगा। तो देखिए जैसे अभी हम टास्क ओवरव्यू में देख रहे हैं तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ है नहीं तो इसको हम कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद जो स्टेप 1 है यानी कि स्टेप 1 में आपको देखने को मिलेगा, देखिए वैलिडेट द टास्क, वैलिड टास्क रिक्वायरमेंट्स। यहाँ पर देखिए पूरा अच्छे से लिखा हुआ है। पहला है इमेज, मस्ट लोड, मस्ट हैव क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इन द करेक्ट लैंग्वेज और इंग्लिश, मे हैव अनक्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इन अदर लैंग्वेज, मस्ट नॉट कंटेन PII, मतलब जो भी इनका इमेज में होगा किसी का भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। जो टास्क होता है उसमें इमेज जो है वो प्रॉपर लोड होना चाहिए। लैंग्वेज जो उसमें लिखी हुई है इमेज में वो इंग्लिश होनी चाहिए या फिर जो भी प्रॉम्प्ट में मेंशन किया गया है वही लैंग्वेज होना चाहिए। कोई भी सेंसिटिव चीज नहीं होनी चाहिए इमेज के अंदर। यहाँ पर देखिए एक एक डिटेल पूरा लिखा हुआ है यहाँ पर, अगर आप इसको ठीक से पढ़ते हैं
Note if the image plus prompt combination is too restrictive and does not allow for meaningful follow-up prompts, you can mark the task as invalid. तो कहाँ पर आपको invalid करना है, कहाँ पर आपको valid करना है, यहाँ पर आपको सब देखने को मिल जाएगा. अब देखिए यहाँ पर लिखा है after validation you will see the model response. The format of the model is irrelevant to determine if the response is correct or not. अब देखिए स्टेप 3 पर मैं यहाँ पर प्रोसीड कर रहा हूँ. मैं थोड़ा फास्ट आपको वीडियो में जब मैं एक्चुअली में काम कर रहा था तब मुझे टाइम लगा था, मैं इसको बिल्कुल अच्छे से पढ़ रहा था, उसके बाद मैं प्रोसीड कर रहा था. लेकिन अभी मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं थोड़ा स्पीड में इसको प्रोसीड कर रहा हूँ. यहाँ पर देखिए कॉमन एरर्स आपको सबको देखने को मिल जाएगा. कॉमन प्रॉम्प्ट एरर, एरर 1, एरर 2, एरर 3 जो भी यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है वो आपको अच्छे से पढ़ना है. स्टेप 4 में देखिए हियर आर सम फाइनल आंसर एरर्स, जो भी आंसर में एरर होते हैं वो भी आपको दिया गया है. अब देखिए यहाँ पर सर्टिफिकेशन एग्जाम स्टार्ट हो गया है. तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट. तो जैसा कि मैंने यहाँ पर पढ़ा हुआ है आपको 4 ऑप्शन देने को दिए जाएंगे ए बी सी डी. तो देखिए पहला है टू रिफाइन द मॉडल्स एबिलिटी, लेकिन मैंने यहाँ पर डी पर क्लिक किया है क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ था, मुझे पता था अच्छे से कि इसमें क्या आंसर होगा. अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, यहाँ पर मैं आपको स्पीड में इसलिए करके दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता वीडियो ज्यादा लंबी हो जाए. तो यहाँ पर देखिए पहला पूछा जा रहा है विच स्टेटमेंट इज ट्रू. तो टास्क इज इनवैलिड, टास्क इज वैलिड एंड मॉडल रिस्पॉन्स इज इनकरेक्ट. आपको ऊपर दिख रहा होगा विच टूल टाइप ऑफ डू SDRs नॉट टिपिकली यूज. तो यहाँ पर 5 ऑप्शन है ऊपर, सेल्स, एंगेजमेंट, इंटरनेट सिक्योरिटी, मैनेजमेंट. तो यहाँ पर मैं दिख कर रहा हूँ टास्क इज वैलिड एंड मॉडल रिस्पॉन्स इज इनकरेक्ट, सॉरी मॉडल रिस्पॉन्स इज करेक्ट. तो यहाँ पर मैं इसके बाद सबमिट पे क्लिक करता हूँ. तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आ चुका है आंसर, क्योंकि जैसे अगर आप पढ़ेंगे ना तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इसका जवाब क्या होना चाहिए. अगला देखिए व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन प्री लोडेड प्रॉम्प्ट्स एंड यूजर प्रॉम्प्ट्स. तो इसका हमको दिया गया था पहले ही जब हम स्टार्टिंग में इसका कंटेंट स्टार्ट कर रहे थे, कोर्स का कंटेंट. तो वहाँ पर इसका जवाब लिखा हुआ था. तो पहला ऑप्शन यहाँ पर बोथ हैव द एग्जैक्ट सेम रिक्वायरमेंट्स टू बी वैलिड, लेकिन उसके नीचे सी ऑप्शन देखिए प्री लोडेड प्रॉम्प्ट्स आर प्रोवाइडेड इन टर्न 1 एंड नॉट एडिटेबल, यूजर प्रॉम्प्ट्स आर रिटन बाय यू. तो इसका आंसर ये था. अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है व्हाट इज एन एक्सेप्टेबल रीजन टू क्लिक स्किप ऑन अ टास्क, कि हम स्किप कब कर सकते हैं टास्क को. तो हम स्किप तभी कर सकते हैं जब उसमें कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन हो या फिर जो वैलिड नहीं होता है अगर काम, यानी कि जो भी लैंग्वेज उसमें दिया गया है वो सब ना हो अच्छे से मेंशन और कोई अदर लैंग्वेज उसमें इंक्लूड किया गया हो, तब हम उसको स्किप कर सकते हैं. तो यहाँ पर मैं सी ऑप्शन पे क्लिक करके इसको सबमिट आंसर पे क्लिक करता हूँ. तो यहाँ पर देखिए ये आंसर भी करेक्ट है. उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है इफ दिस इज द इनिशियल प्रॉम्प्ट, यानी कि अगर स्टार्टिंग का प्रॉम्प्ट ये होगा व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द हर्ट and the model answered correctly, which prompt is most likely to challenge the model, which will require more reasoning. तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं. what are the 4 chambers of the heart, मतलब कि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है जिसमें ज्यादा रीजनिंग देना पड़ेगा मॉडल को. तो यहाँ पर देखिए हाउ डज द हार्ट रेगुलेट ब्लड प्रेशर अंडर एक्सट्रीम फिजिकल प्रेशर. तो यहाँ पर वो आंसर होगा. उसके बाद है व्हेन शुड अ रिस्पॉन्स फॉलो द स्टेप बाय स्टेप रीजनिंग फॉर्मेट. तो यहाँ पर मेरे ख्याल से होना चाहिए इसका आंसर ओनली व्हेन द प्रॉम्प्ट नहीं, ये नहीं हो सकता. ऑलवेज अनलेस द प्रॉम्प्ट आस्क फॉर अ डायरेक्ट एक्शन, ये होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि उसको हर बार स्टेप बाय स्टेप रीजनिंग देनी ही चाहिए मॉडल को. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ प्रॉम्प्ट दैट डज नॉट रिक्वायर स्टेप बाय स्टेप रीजनिंग. तो यहाँ पर सी ऑप्शन होगा कन्वर्ट द हैंड रिटन नोट इनटू डिजिटल टेक्स्ट, क्योंकि इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए स्टेप बाय स्टेप, डायरेक्ट उसको कन्वर्ट करके दे देना है. तो यहाँ पर सी आंसर जो है वो करेक्ट होना चाहिए. मैं इसको सबमिट पे क्लिक करता हूँ. तो ये देखिए करेक्ट हो चुका है. नेक्स्ट क्वेश्चन है बिफोर सबमिटिंग अ टास्क यू शुड प्रोवाइड एडिशनल एक्सप्लेनेशन इवन इफ अननेसेसरी. तो यहाँ पर मैं सी आंसर को सेलेक्ट करके सबमिट पे क्लिक करता हूँ. और उसके बाद देखिए ये सभी क्वेश्चन जितने भी मैंने किए वो सारे के सारे करेक्ट थे. यहाँ पर कंक्लूजन है कांग्रेट्स ऑन फिनिशिंग द कोर्स, वी अप्रिशिएट योर टाइम एंड अटेंशन. तो यहाँ पर देखिए यू पास्ड विद अ स्कोर ऑफ 100%. इसी तरीके से आपको बाकी के भी जो आगे के कोर्सेज हैं वो आपको कंप्लीट करने होंगे और आप ऑनबोर्डिंग प्रोसेस में चले जाएंगे, यानी कि टास्क वाले प्रोसेस में चले जाएंगे, आपका ऑनबोर्डिंग कंप्लीट हो जाएगा. तो मैंने आपको एक टेस्ट कंप्लीट करके दिखा दिया. वीडियो में ज्यादा लंबी नहीं करना चाहता, इसलिए मैं आगे का वीडियो स्टॉप कर रहा हूँ. आपको सिर्फ करना इतना होगा, जो भी यहाँ पर वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट दिए जाते हैं वो सब आपको अच्छे से रीड करना होगा. वीडियो अगर दिया गया है
तो उसको आपको अच्छे से सुनना है, स्टेप बाय स्टेप जो भी वो बता रहा है वीडियो में, उसको आपको समझना है और उसी तरीके से आपको काम भी करना होगा। जब भी आप कोई टास्क कंप्लीट करने के लिए जा रहे हैं, कोई ऑनबोर्डिंग करने के लिए जा रहे हैं, तो आपको सबसे पहले उसका कंटेंट अच्छे से पढ़ना होगा, अच्छे से समझना होगा, तभी आप उसका आंसर दे पाएंगे। क्योंकि आजकल स्क्रीनिंग काफ़ी हार्ड हो गई है, तो आपको मुश्किल हो जाएगा टेस्ट को पास करने में। अगर आप फेल कर जाते हैं, तो आपको रिमूव कर दिया जाएगा प्रोजेक्ट से, जिसका कोई फ़ायदा होगा नहीं, आपकी अर्निंग हो नहीं पाएगी। तो इससे अच्छा है सबसे पहले आप बिल्कुल अच्छे से टास्क का जो भी प्रोजेक्ट का कोर्स है, कंटेंट है, उसको अच्छे से समझें, उसको अच्छे से ग्रेस्प करें, उसके बाद उन क्वेश्चंस का आंसर दें और आपकी अर्निंग कंटिन्यूअसली चालू रहेगी। तो आगे का मैं आपको प्रोसीड करके नहीं दिखा रहा हूँ, आपको बिल्कुल अच्छे से इसी तरीके से करना है। सबसे पहला स्टेप होगा आपको कोर्स कंटेंट अच्छे से रीड करना है, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग ही उसको आंसर करना है। तो इसी तरीके से आपको बाकी सारे टेस्ट भी कंप्लीट करने हैं। बाकी कुछ दिन बाद मैं एक वीडियो अपलोड करने वाला हूं जहां पर मैं आपको सारे स्किल्स के स्क्रीनिंग टेस्ट कंप्लीट करके दिखाऊंगा। तो उसके लिए बने रहिएगा चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको किसी दोस्त के साथ शेयर करना है तो आप शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फिर मेल पर पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।